Hello everyone. Now exercise 7.1 class 9th क्वेश्चन नंबर 1 and 2 लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 इज गिवन AD and BC are equal perpendiculars on the line segment AB. AD and BC are equal perpendiculars on the line segment AB. Prove that जो ये CD लाइन सेगमेंट है, prove that या show that CD bisect AB. जो CD लाइन है वो AB को बाइसेक्ट करती है, ये आपको शो करना है। CD बाइसेक्ट AB, AB को बाइसेक्ट करती है, इसका मतलब हुआ कि OA जो है वो OB के इक्वल होगी, यही आपको शो करना है। तो देखिए सिंपल है, यहां पर आप देख रहे होंगे, यहां पर दो ट्रायंगल्स गिवन है। एक ट्रायंगल गिवन है AOD और दूसरा ट्रायंगल गिवन है BOC। तो जो ट्रायंगल्स गिवन है उन्हीं ट्रायंगल्स को लेकर चलेंगे और उन्हीं ट्रायंगल्स की हम लोग प्रूफ करेंगे कॉन्ग्रुएंसी। जब ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो दिखा देंगे, बता देंगे वहां पर कि जो OA है वो OB के इक्वल है और बाय CPCT, ये कंडीशन हम लोग यूज करेंगे। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC, ओके। क्वेश्चन में कहा गया है कि जो AD और BC है ये परपेंडिकुलर है, तो पहले इनको परपेंडिकुलर शो करेगी ऐसे, ये हो गया आपके परपेंडिकुलर। ये आपका जो एंगल होगा इसको बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। किसी वर्टेक्स के अपोजिट एंगल जो होते हैं, वर्टेक्स पर जो अपोजिट एंगल होते हैं उनको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ट्रायंगल AOD और ट्रायंगल BOC आपने लिया हुआ है। ट्रायंगल AOD एंड BOC, दीज आर टू ट्रायंगल्स। चलिए देखें इसमें क्या क्या गिवन है। इसमें गिवन है आपका AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू BC गिवन है, ये आपका AD इज इक्वल टू BC, ये आपका गिवन है, इक्वल परपेंडिकुलर्स। इसके बाद एंगल OAD इज इक्वल टू एंगल OBC, क्या हो जाएगा, बोथ 90 डिग्री, बोथ 90 डिग्री। इसके बाद क्या बचेगा हमारे पास, एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC, इसको बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ओके। तो अगर ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो वहां पर आपके पास 3 कंडीशंस होनी चाहिए। तो यहां पर 3 कंडीशंस हो रही है, देखिए हमारी ये साइड इक्वल हो गई और ये दो एंगल इक्वल हो गए। अब आपको बताना कि यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। देखो एंगल एंगल और ये साइड, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, दो एंगल हो गए और एक साइड हो गई। क्या लिखेंगे, ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BOC, और बेटा किससे हो रहा है ये, बाय एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, दो एंगल और वन साइड, तो हो गया एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। अब ट्रायंगल्स अगर आपके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो आपको दिखाना है कि जो OA साइड है वो OB के इक्वल है। तो कैसे लिखेंगे, OA इज इक्वल टू OB और रीजन लिखेंगे बाय CPCT, बाय CPCT। CPCT का फुल फॉर्म होता है करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो ये बाय CPCT ये दोनों इक्वल हो गए। अब अगर OA जो है OB के इक्वल हो गया तो कैसे हुआ, O क्या हो गया, इसका मिड पॉइंट हो गया, और O मिड पॉइंट कब मिल रहा है, जब CD जो है वो AB को बाइसेक्ट कर रही है। तो क्या लिखेंगे, हेंस CD बाइसेक्ट
ओबी, सॉरी एबी, सीडी जो है वो एबी को बाइसेक्ट करती है। तो ये क्वेश्चन था, बताना था कि जो सीडी लाइन सेगमेंट है वो एबी को बाइसेक्ट करती है, और बाइसेक्ट का मतलब होता है टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो डिवाइड कब करेगी, जब ओए जो है ओबी के इक्वल होगा। वही हमने यहाँ पर दिखा दिया, ओए इज इक्वल टू ओबी बाय सिंप्लिसिटी, हेंस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 is given two parallel lines L and M, two parallel lines L and M intersect by another parallel lines P and Q। दो लाइंस है हमारे पास L and M, इनको अदर टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, दैट मींस P and Q जो है वो L और M को इंटरसेक्ट करती हैं। तो कह रहा शो दैट ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी, ये आपको प्रूफ करना है, शो करना है। ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी डी ए, ये आपको कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है। तो देखें ध्यान से, बहुत इजी है। क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि लाइन एल और एम ये पैरेलल है, तो लिखेंगे एल पैरेलल टू एम एंड पी पैरेलल टू क्यू, पी पैरेलल टू क्यू, पी पैरेलल टू क्यू। लाइन एल एंड एम ये पैरेलल है, और इन पैरेलल लाइंस को पी एंड क्यू जो कि पैरेलल है ऑलरेडी, ये इनको इंटरसेक्ट करती हैं। तो कह रहा है शो दैट ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी डी ए, ये आपको दिखाना है। ये आपका डी पॉइंट है। तो चलिए, जिनकी हमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है हम वही ट्रायंगल लेके चलेंगे। तो सॉल्यूशन में देखेंगे क्या हो जाएगा। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA, ओके। देखिए ध्यान से, L और M पैरेलल लाइन है, इसका मतलब हुआ कि जो AC है ये आपकी होगी ट्रांसवर्सल लाइन। और ट्रांसवर्सल लाइन का वर्क क्या होता है, ये हमने आपको लास्ट के पहले लेक्चर में, इंट्रोडक्शन के लेक्चर में बताया था कि ट्रांसवर्सल का जो वर्क होता है, यूज होता है, वो पैरेलल लाइंस के बीच में क्या होता है, ठीक है ना। तो यहां पर देखेंगे ध्यान से, अगर हम ट्रायंगल लेके चलेंगे, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए, तो देखें ध्यान से, ये जो एंगल होगा वो इस एंगल के इक्वल होगा, ओके। दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, ओके। कैसे, देखिए, तो लिखेंगे एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल ए सी डी, ए सी डी। ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है। ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट साइड में जो एंगल्स होते हैं उनको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये हो जाएंगे आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। दूसरा एंगल हमने क्या लिया हुआ है, एंगल ए सी बी, ए सी बी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, सी ए डी। रीजन क्या लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सेम कंडीशन होगी, दोनों में सेम कंडीशन होगी। अब ये चेक करेंगे कि दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन क्या मिल रहा है। दोनों ट्रायंगल में जो आपकी लाइन AC है वो आपकी कॉमन हो रही है, तो कैसे लिखेंगे, AC इज इक्वल टू CA और ब्रैकेट लिखेंगे कॉमन, ये हो जाएगा आपका रीजन, ओके। ये हो गई आपकी कॉमन। अब कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए हमारे पास 3 कंडीशंस होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 3 कंडीशंस हो गई, 2 एंगल्स हो गए और 1 साइड हो गई। तो कैसे लिखेंगे, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CDA। अब किससे हो रहा है, देखो ध्यान से, एंगल एंगल साइड, 2 एंगल हो गए और 1 साइड हो गई।
तो यहाँ पर रीजन हो गया आपका एंगल एंगल साइड। ओके, अब ये हमारी कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो गई। अगर कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो गई, हमें यही दिखाना था कि ट्रायंगल एबीसी जो है वो ट्रायंगल सीडीए के का कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पर हमने कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर दी, किससे हुआ? एंगल एंगल साइड। हेंस इसका दूसरा मेथड और है, यहाँ पर हमने एंगल्स का यूज किया हुआ है, आप एंगल्स का यूज ना करें। दो पैरेलल लाइन को जब अनदर पैरेलल लाइंस कट करती हैं तो आपका बनता है एक पैरेललोग्राम। देखें ध्यान से कैसे, हम अलग से डायग्राम बना के दिखाते हैं। दिस पैरेलल टू दिस लाइन और दिस पैरेलल टू दिस लाइन। तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, ये कंडीशन होती है। इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो ये जो आपका ए बी सी डी बनेगा, ये बनेगा एक पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम बनेगा तो इसका मतलब क्या होगा? देखिए ध्यान से, इसका हम दूसरा मेथड भी यूज कर सकते हैं और करके। कैसे लिखेंगे? लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ओके, एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ओके। एंड इसके सामने क्या लिखेंगे? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। थर्ड, हमारी जो साइड AC है ये कॉमन होगी, तो AC इज इक्वल टू CA लिख देंगे, रीजन लिख देंगे कॉमन, ओके। तो देखिए यहां से तीन कंडीशन हो गई हमारे पास। तो इसको लिखेंगे ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CDA, और किससे हो जाएगा? ट्रिपल S से। साइड 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 से ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो आपको अगर ये मेथड अच्छा लगे तो इसको यूज करें, अगर ये मेथड आपको अच्छा लगे तो इस मेथड को आप यूज कर सकते हैं। दोनों मेथड आपके सही हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं कि ये रॉन्ग कर दिया जाएगा ये सही कर दिया जाएगा, नहीं। दोनों के दोनों मेथड आपके दोनों अच्छे मेथड है और दोनों से क्वेश्चन आपका सही होगा। Now next question is question number 5. Question number 5 is given. Line L is the bisector of angle A. Line L is the bisector of angle A and B is any point. ये आपका B एक पॉइंट है जो लाई कर रहा है आपका लाइन L पर। B is any point on the on the L. That means BQ and BP are perpendiculars. BP and BQ are perpendiculars। तो आपको दिखाना है कि ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AQB, ये आपको शो करना है। आपको दिखाना शो करना है ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AQB, AQB। इसमें आपको कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है। तो जिन ट्रायंगल्स की आपको कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है हम उन्हीं ट्रायंगल्स को लेके चलेंगे। तो लिखेंगे यहां पर इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल AQB, ओके। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन में क्या रखा है? क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो लाइन L है वो एंगल A की बाइसेक्टर है। अब बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। दैट मीन्स ये जो एंगल होगा वो इस एंगल के इक्वल होगा। दैट मीन्स इसको कैसे लिखेंगे? एंगल PAB इज इक्वल टू एंगल QAB। रीजन क्या लिखेंगे? लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, ओके। आगे क्या गिवन है? एंगल APB इज इक्वल टू एंगल AQB, बोथ 90 डिग्री, बोथ 90 डिग्री। अब क्या बचेगा हमारे पास? अब अगर ध्यान से देखें तो दोनों ट्रायंगल में जो AB है वो एक कॉमन पार्ट है। तो कैसे लिखेंगे?
ए बी इज इक्वल टू ए बी, दैट इज कॉमन। ये हो गया आपका कॉमन पार्ट। अब दो एंगल हो रहे हैं, देखो ध्यान से, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, दो एंगल और वन साइड, दैट मीन्स एंगल एंगल साइड से ट्रायंगल आपके हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। तो कैसे लिखेंगे, ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए क्यू बी बाय एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड से आपके ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट में क्या बोलता है, सेकेंड पार्ट में उसने बोला हुआ है शो करना है आपको बीपी इज इक्वल टू बीक्यू। तो ये जो बीपी और बीक्यू जो साइड्स हैं वो ट्रायंगल एपीबी और ट्रायंगल एक्यूबी की साइड्स हैं। तो कैसे लिखेंगे, बीपी इज इक्वल टू बीक्यू, और अगर ये इक्वल है तो किस रीजन से इक्वल होंगे, तो उसको लिखेंगे बाय सीपीसीटी, सीपीसीटी से ये दोनों साइडें इक्वल होंगी, हेंस